अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। आज का सवाल है कि क्या ज़कातुल फ़ित्र के भी मसारिफ़ वही हैं जो ज़कात के हैं, यानी ज़कात को 8 जगहों में ख़र्च करने का हुक्म दिया गया है, तो उन 8 जगहों के अंदर भी ज़कातुल फ़ित्र को दिया जाएगा या ज़कातुल फ़ित्र के कुछ दीगर लोग हैं जहां ज़कातुल फ़ित्र को अदा करना है। तो इसका जवाब यह है कि देखिए, ज़कातुल फ़ित्र के मुस्तहिक़ फ़ुक़रा और मसाकीन हैं और उन्हीं फ़ुक़रा और मसाकीन ही को ज़कातुल फ़ित्र दी जाएगी। इसकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़थ व तुअमतन लिलमसाकीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया। किस वजह से? रोज़ेदार से जो लग़्व बातें, बेकार बातें या जो फ़हश कलामी हो जाती है उससे पाकी के तौर पर, और मसाकीन के खाने के लिए या खुराक के लिए, ग़िज़ा के लिए ज़कातुल फ़ित्र को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया है। तो इस हदीस के अंदर वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि ज़कातुल फ़ित्र के जो मुस्तहिक़ीन हैं वो सिर्फ़ फ़ुक़रा और मसाकीन हैं। हदीस के अंदर फ़ुक़रा का लफ्ज़ नहीं आया है, मसाकीन का लफ्ज़ है, लेकिन मसाकीन के अंदर फ़ुक़रा भी दाखिल हैं, क्योंकि फ़ुक़रा ये ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है मिस्कीन के मुकाबले में। और फ़कीर और मिस्कीन के बारे में ये कायदा है कि अगर वो अलग अलग आएँ तो दोनों एक दूसरे के हुक्म में दाखिल होते हैं, और अगर एक साथ आएँ तो दोनों के माने में ज़रा फ़र्क होगा। फ़कीर ज़्यादा ज़रूरतमंद को कहा जाएगा और मिस्कीन उसे कहा जाएगा जो फ़कीर के मुकाबले में कम ज़रूरतमंद होगा। तो जब मिस्कीन जो कम ज़रूरतमंद है उसके लिए हमारे नबी ने कहा कि दिया जाएगा, तो इस सूरत में फ़कीर बदरजा औला इसके अंदर दाखिल है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़कातुल फ़ित्र के मुस्तहिक़ सिर्फ़ फ़ुक़रा और मसाकीन हैं, और जिन लोगों ने ज़कातुल फ़ित्र को आम ज़कात पर क़यास करके ज़कात के जो 8 मसारिफ़ हैं उन 8 मसारिफ़ में ख़र्च करने के लिए कहा है या उसको जायज़ करार दिया है, तो उनकी बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो यह है कि उनका यह क़यास नस के मुकाबले में है, और जो क़यास नस के मुकाबले में हो उस क़यास पर अमल नहीं किया जाएगा। जैसे पानी हो तो इंसान तयम्मुम नहीं करता, क्योंकि तयम्मुम एक ज़रूरत है, पानी ना होने की बिना पर जायज़ करार दिया गया है। ऐसे ही क़यास एक ज़रूरत है, जब कोई नस से वाज़ेह और सरीह नहीं होगा तो ऐसी सूरत में इंसान क़यास का सहारा लेता, इज्तिहाद करता है। लिहाजा ये इज्तिहाद और क़यास नस के मुकाबले में है, लिहाजा ये क़यास सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ज़कात और ज़कातुल फ़ित्र दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है, दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। पहला फ़र्क तो यही है कि ज़कात सिर्फ मालदारों के ऊपर है, यानी वो लोग जिनका माल निसाब को पहुँच जाए उन्हीं को ज़कात देना है, हर बंदे पर या हर मुसलमान पर ज़कात नहीं है। जबकि ज़कातुल फ़ित्र हर फ़र्द पर है, छोटा हो या बड़ा, ग़ुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, रोज़ेदार हो या रोज़ेदार ना हो, हत्ता कि वो यतीम है, मिस्कीन है, तो उसे भी ज़कातुल फ़ित्र देना है। और वो ज़कातुल फ़ित्र निकाल करके दूसरों को देगा, क्योंकि उसका 2 मकसद बयान किया गया है। एक मकसद तो रोज़ेदार से जो गलतियां हो जाती हैं या जो फ़हश कलामी और बेकार और लयानी गुफ्तगू जाती है उसका भी उसकी पाकी है, लिहाजा एक मिस्कीन से भी चीज़ें हो सकती हैं, लिहाजा जब वो अदा करेगा तो ये चीज़ उससे अदा हो जाएगी। तो एक मिस्कीन ख़ुद अपनी तरफ से निकाल करके दूसरे मिस्कीन को देगा, लेकिन उसे भी निकालना है, जबकि ज़कात सिर्फ मालदारों पर फ़र्ज़ है। दूसरा आप देखें कि ज़कात की अदायगी का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि अगर आप उसके बाद देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, जबकि ज़कातुल फ़ित्र आप देखिए उसकी अदायगी का वक्त मुतय्यन है। ईद की नमाज से पहले पहले उसे देना है, ईद की नमाज के बाद अगर कोई देगा तो एक आम सदका होगा और ज़कातुल फ़ित्र अदा नहीं होगा। इस तरीके से आप देखें ज़कात उस आदमी पर निकालना है जो माल का मालिक है, दूसरा आदमी जो है उसकी मदद कर सकता है,
لیکن زکوٰۃ الفطر کے اندر جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے زکوٰۃ نکالتا ہے، عورتوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، غلام کی طرف سے، سب کی طرف سے وہ زکوٰۃ الفطر کو نکالتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، جبکہ زکوٰۃ الفطر کی وصولی کے لیے کسی کو آپ نہیں بھیجتے تھے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، سخت وعیدیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جبکہ زکوٰۃ الفطر نہ دینے پر کوئی وعید نہیں سنائی گئی۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ الفطر کو عید کے بعد دے گا تو عام صدقہ ہوگا، اور اس پر کوئی وعید نہیں سنائی گئی، لیکن زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اس طریقے سے زکوٰۃ 4 چیزوں کے اندر ہوتی ہے، جبکہ زکوٰۃ الفطر میں صرف غلہ ہے اور خوراک دینا ہی جائز ہے، باقی نقد یا پیسہ وغیرہ دینا یہ صحیح قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ قرآن و حدیث دونوں سے اس کی فرضیت ثابت ہے، جبکہ زکوٰۃ الفطر کی فرضیت صرف حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی وحی ہے، اور اس کے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دین اسلام کے اندر 2 مصدر ہیں، قرآن اور حدیث، اور دونوں وہی ہیں۔ کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کی طرف وحی کی، اور ہمارے نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ لہذا دونوں کا سورس ایک ہی ہے، قرآن و حدیث کا۔ تو زکوٰۃ الفطر کی فرضیت حدیث سے ثابت ہے، جبکہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث سب سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ فرق ہیں زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ کے اندر، لہذا زکوٰۃ الفطر کو زکوٰۃ پر قیاس کر کے کہنا کہ اس کے بھی مصارف وہی ہیں جو جو عام زکوٰۃ کے ہیں، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ لہذا اس میں صحیح بات یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے مستحق صرف اور صرف فقراء اور مساکین ہیں، انہی لوگوں کو زکوٰۃ الفطر دی جائے گی، باقی اور جو مصارف ہیں وہاں پر زکوٰۃ الفطر کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔